और बहुत ही ज़्यादा प्यार बच्चों कल की क्लास में आप लोगों ने दिया। मैंने देखा लगभग 76 लगभग 76,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। 73,000 उसमें व्यूज दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार के लिए। और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दोनों में संबंध आपको मालूम है कि आर बराबर होता है 2f, यानी आर जो है एफ का 2 गुना होता है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। सवाल नंबर दूसरा आता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अवतल दर्पण में अगर बड़ा प्रतिबिंब बना है तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि वस्तु कहाँ होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर तीसरा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? कल्पना हमेशा सीधी होती है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, याद रखना। क्या याद रखना? कल्पना हमेशा सीधी होती है। आपको अगर मैं कहूंगा बच्चों आप कल्पना करो, आप बोलोगे सर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, ये कल्पना है, पर होता उल्टा है। घर में मम्मी के हाथ से मार खाते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे पीटती होगी, तो कल्पना हमेशा सीधी होती है। जबकि वास्तविक में क्या होता है बच्चों? गुरुजी वास्तविक में तो उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? जो माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, हम लोग उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत के लिए। हजामत मतलब आप समझते होंगे, हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो लाइट हम लोग यूज करते हैं सर्च लाइट, उसमें परावर्तक सतह अवतल का होता है। अगला है, दंत विशेषज्ञ किसका प्रयोग करते हैं? तो दांत के डॉक्टर भी अवतल का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए? तो बीच की, पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दोनों हमें प्राप्त होना चाहिए बच्चों। सवाल नंबर अगला है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर m माइनस में हो जाए तो बताइए कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? बच्चों हमने आपको 10 बार पढ़ाया होगा कि m अगर प्लस में आ रहा है तो समझो प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और बच्चों अगर m माइनस में आ रहा है तो समझो वास्तविक बना है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वास्तविक बना है और उल्टा बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, पोल चेंज कर देना संदेश, पोल चेंज कर दीजिए, पोल नहीं करना है, चेंज करना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? वक्रता त्रिज्या 32 है बच्चों। फोकस दूरी कितनी होगी? सर फोकस दूरी 16 हो जाएगा, आधा होता है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में होता है? पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने के लिए हम लोग, है ना, है ना, हम बच्चों पीछे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने, बच्चों आपको पता है कि ये दर्पण है, और दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को सामने रखते हैं तो हमेशा नेगेटिव होता है, दर्पण के पीछे पॉजिटिव होता है। ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का मतलब होता है बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों हमेशा हम ऋणात्मक लिखेंगे। सवाल अगला आता है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या ये छोटा सवाल भी आपको बताना पड़ेगा? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या ये छोटा सवाल आपको बताना पड़ेगा? नहीं गुरुदेव, उत्तल की। अगला है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में आप कार देखे होंगे, इस तरह का कार का डिजाइन होता है आगे का, यहां पर लगा होता है हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बच्चों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है, याद रखेंगे। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि समान आकार का प्रतिबिंब बने? बच्चों समान आकार का प्रतिबिंब हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, एक गलती भी मत करना। समान आकार का प्रतिबिंब कहां पर पढ़ाए थे हम? तो वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल का प्रयोग होता है।
किसी हाँ, दोनों में संबंध बताना है, क्या है? तो बच्चों पता है ना आपको कि r बराबर 2f, ये हमारा संबंध होता है, r बराबर 2f। देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि हम जल्दी-जल्दी पढ़ा रहे हैं। बच्चों प्लीज़ बताइए, क्या स्पीड ठीक है? बताओ, स्पीड ठीक है? स्पीड ठीक है, बोलो हाँ या ना? स्पीड ठीक है, बोलो। क्योंकि अगर हम बहुत स्लो पढ़ेंगे तो हम लोग कम ही क्वेश्चन को पढ़ पाएँगे, है ना? बहुत स्लो पढ़ेंगे तो हम लोग कम क्वेश्चन को पढ़ पाएँगे। इसीलिए मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं गुरुदेव स्पीड स्लो कर दो, तो हम स्लो कर देंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से। स्पीड ठीक है बताओ? यस गुरुदेव ठीक है ना? तो बच्चों इसलिए स्पीड ठीक है क्योंकि प्रश्न भी बहुत आसान-आसान है और आसान प्रश्नों में ज़्यादा समय हमें नहीं देना चाहिए, है ना? अगर आप इतने स्पीड नहीं सोच पाएँगे तो समझिए बोर्ड परीक्षा में मैथ का क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1.5 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना? तो स्पीड को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए आप लोग एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए बच्चों, सब लोग एक बार क्लास को पसंद कर दीजिए जल्दी से। यस गुरुदेव हमने पसंद किया। सब लोग एक बार क्लास को पसंद कर दीजिए और एक बार सब लोग शेयर भी कर दीजिए अपने-अपने दोस्तों में, है ना? सब लोग शेयर कर दीजिए। आज भी आप लोगों ने 5500 बच्चे जुड़ करके मुझे बहुत खुशी दी, है ना? लगा मुझे कि बच्चे मेरा कितना इंतज़ार करते हैं। सवाल नंबर 19 आता है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, हासित मतलब छोटा, सीधा भी है और छोटा भी है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण समान आकार का, उत्तल दर्पण छोटा आकार का, अवतल दर्पण सभी आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अगला आता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? बच्चों छोटा तो पढ़े होंगे आप, उत्तल में बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल की हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है और समतल की आप बताएंगे बच्चों समतल की कैसी होती है। सवाल नंबर आता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? कम से कम 10 बार आप पढ़ चुके होंगे, ये द्वारक कहलाता है। अगला है दर्पण सूत्र क्या है? अगर प्लस में हो तो दर्पण, माइनस में हो तो लेंस। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगला है बच्चों एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? बच्चों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, कहने का मतलब यह है कि 20 का मतलब यह है कि प्लस में 20 सेंटीमीटर है। बच्चों अगर प्लस में है तो उत्तल होगा, ये सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? बच्चों अवतल की नेगेटिव होती है। गलती मत करना, कितना भी मैं फास्ट कर दूं, अपने ध्यान को, अपने नेत्र को, अपने इंद्रियों को पूरा ध्यान क्वेश्चन पर दीजिए। कितना भी फास्ट अगर सर कर दे क्वेश्चन, फिर भी एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यही आपकी बच्चों मेन परीक्षा है, यही आपकी मेन परीक्षा है। जो आप स्कूल में देकर आए उस परीक्षा को भूलिए। अभी जो मैं पूछ रहा हूं ये आपकी मेन परीक्षा है। कितना भी फास्ट मैं कर दूं, एक सवाल का उत्तर मन में ही देना, क्योंकि मुझे पता है कि 50% बच्चे कमेंट बॉक्स नहीं लिखते हैं। 50 नहीं 80% बच्चे सिर्फ मन में उत्तर दे रहे हैं और मन में भी बच्चों गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। मन में भी गलत उत्तर नहीं आना चाहिए, विचार भी गलत नहीं होने चाहिए एक भी। सवाल क्या लिखा है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? बच्चों आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच हों। फोकस और ध्रुव के बीच हों। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा सकता है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? माफ कीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब किससे मिलता है? आभासी मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक हमें सबसे मिल सकता है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन, है ना? हमेशा वाली बात नहीं है, पूछा गया है कि मिल सकता है, आप हमेशा सजग रहें, सचेत रहें, है ना? समतल से भी मिल सकता है, उत्तल से भी मिल सकता है, अवतल से भी मिल सकता है, ठीक है ना? मिल सकता है, ये सवाल पूछा है आपसे। फोकस दूरी 20 है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या माने होता है r और फोकस दूरी मतलब f। तो बच्चों 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 40 हो जाएगा। आंख, नाक, गला का जांच करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? 2024 का सवाल है। इस बार बच्चों इस बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, इस बार सवाल पूछा गया है आपसे 2024 में, आपके बड़े भैया ने दिया होगा एग्जाम में, कि आंख, नाक, गला का जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल का प्रयोग करते हैं। इस बार यह सवाल पूछा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है? मैक्सिमम उत्तल दर्पण में कितना आ सकता है? बच्चों उत्तल दर्पण की बात करते हैं।